हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस पढ़ेंगे, जो ये क्लास फर्स्ट है आपका। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका एंड डी ऑस्ट्रेलिया। सो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया को थ्रस्टी लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ठीक, यानी ब्लाइंड कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाता है? आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए यूरोप, सेकंड बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी अफ्रीका। सो जो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी अफ्रीका को ब्लाइंड या डार्क, आप कह सकते हैं डार्क कॉन्टिनेंट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, किसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है? यानी डार्क ओशन के नाम से किसे जाना जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है प्रशांत महासागर, बी नंबर में है अटलांटिक महासागर, सी नंबर में हिंद महासागर एंड डी नंबर में आर्टिक महासागर। सो जो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है? ए यूएसए, बी ईरान, सी इराक एंड डी सऊदी अरब। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है, बुशमैन जनजाति कहाँ का निवासी है? आपको बताना है कि जो बुशमैन जनजाति है वो कहाँ का निवासी है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है न्यूजीलैंड, सेकेंड में है अमेजन घाटी, थर्ड में है कलाहारी मरुस्थल या फोर्थ में है पाकिस्तान है। तो जो बुशमैन जनजाति है वो आपका कलाहारी मरुस्थल के निवासी को कहा जाता है। ठीक है, फिफ्थ का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है? यानी जो आपका सार्क संगठन है, इस इस संगठन में जितने भी देश हैं इनमें सबसे घना देश कौन से है? आपके फर्स्ट नंबर में है ए नंबर में म्यांमार, बी नंबर में बांग्लादेश, सी नंबर में भूटान एंड डी नंबर में अफगानिस्तान है। तो जो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी बांग्लादेश सबसे घना देश है सार्क ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है। जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जितने भी देश हैं उसमें बांग्लादेश की जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है सेवन नंबर में है, माओरी कहाँ के मूल निवासी है? आपको बताना है कि जो माओरी हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में जापान, बी नंबर में मलेशिया, सी नंबर में न्यूजीलैंड एंड डी नंबर में ऑस्ट्रेलिया। तो जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो माओरी हैं वो न्यूजीलैंड के निवासी हैं। ठीक, नेक्स्ट है 8 नंबर में है, कहवा उत्पाद में अग्रिम देश कौन से है? अग्रिम यानी सबसे आगे, अग्रिम यानी सबसे आगे। ठीक, अग्रिम यानी सबसे आगे। तो बताना है कि कहवा उत्पाद में सबसे आगे कौन से देश हैं। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए यूएसए, बी इंडोनेशिया, सी ब्राजील एंड डी श्रीलंका। तो जो कहवा उत्पादन में सबसे आगे जो देश है वो आपका ब्राजील है। ठीक, आपका 8 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? द लैंड ऑफ राइजिंग सन। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है
म्यांमार सेकंड में है, जापान थर्ड में है, नॉर्वे एंड फोर्थ है इंग्लैंड। यानी म्यांमार को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है या इंग्लैंड को कहा जाता है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूर्य का देश है। ठीक है, तो जो आपका नाइन्थ है, नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और इस बार ये एयरफोर्स में भी आ चुका है, तो इसलिए आप जो एयरफोर्स या एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं या नेवी का तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, उन सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर है सारगोसो सागर किस महासागर में स्थित है। सारगोसो सागर किस महासागर में स्थित है? आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में प्रशांत महासागर, बी नंबर में अटलांटिक महासागर, सी नंबर में हिंद महासागर एंड डी नंबर में आर्टिक महासागर। तो जो सारगोसो सागर है वो आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर में है कॉन्गो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी है कॉन्गो जो अफ्रीका में बहती है। ठीक, वो बताना है कि किस रेखा को 2 बार काटती है, यानी किस रेखा से वो 2 बार गुजरती है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कर्क रेखा, सेकंड में है मकर रेखा, थर्ड में है विषुवत रेखा एंड फोर्थ में है अटलांटिक रेखा। तो जो आपका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 11th का आपका सी नंबर करेक्ट है। ठीक, यानी जो वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी विषुवत रेखा से 2 बार होकर गुजरती है। नेक्स्ट है 12th नंबर। 12th नंबर में है सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है। सेकेंड में पाकिस्तान, थर्ड में इंडोनेशिया एंड फोर्थ में मलेशिया। तो जो आपका 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया में सब सर्वाधिक मुसलमान है, यानी मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है 13th नंबर। 13th नंबर है बोली जाने वाली भाषा कौन है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फ्रेंच, सेकंड में है पारसी, थर्ड में है एंड फोर्थ में है। तो जो आपका 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 14th नंबर। 14th नंबर में है विश्व में जूट की उत्पाद में अग्रणी देश कौन है, यानी सबसे आगे देश कौन है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है म्यांमार, सेकंड में है भारत, थर्ड में है बांग्लादेश एंड फोर्थ में है पाकिस्तान है। तो जो आपका 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जूट सब सर्वाधिक बांग्लादेश में उत्पाद होता है, यानी उसकी जो जूट की उत्पादन होती है बांग्लादेश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर में है विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। यानी वो कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखा कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में एशिया, बी नंबर में यूरोप, सी नंबर में उत्तरी अमेरिका एंड डी नंबर में अफ्रीका। आपको बताना है कि तीनों रेखा कर्क रेखा, मकर रेखा एंड भूमध्य रेखा तीनों किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। तो जो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी अफ्रीका से होकर ये तीनों रेखा गुजरती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है विक्टोरिया प्राप्त, यानी विक्टोरिया वाटरफॉल किस नदी पर है, किस नदी पर स्थित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन है जाम्बेजी नदी पर, बी नंबर में है कॉन्गो नदी पर, सी नंबर में है डेन्यूब नदी पर या फोर्थ या डी नंबर में है पीली नदी पर।
आपको बताना है कि यह जल प्राप्त किस नदी पर है। तो जो आपका 16 आएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जल प्राप्त है, यानी फल जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट है 17 नंबर में है काला पर्वत कहाँ पर स्थित है, यानी ब्लैक माउंटेन कहाँ पर स्थित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में श्रीलंका में, बी नंबर है भारत में, सी नंबर है अफगानिस्तान में, या भूटान में। आपको बताना है कि ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में है, भूटान में है। तो जो आपका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो माउंटेन है वो आपका भूटान में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है 18 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है बताना है को किस देश में है, ए रूस, बी यूएसए, सी इंडोनेशिया, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, किस देश में है तो आपका ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर है मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जापान, सेकंड में है फ्रांस, थर्ड में है नॉर्वे, एंड फोर्थ में है इंग्लैंड। तो जो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपका नॉर्वे करेक्ट हो जाएगा। नॉर्वे को किस नाम से जाना जाता है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन है। ठीक, नेक्स्ट है 12 नंबर है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कॉन्गो बेसिन, थर्ड नंबर में अमेजन बेसिन, एंड थर्ड नंबर में है मासिनराम, फोर्थ नंबर में है श्रीलंका। आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा आपको मासिनराम में होती है। ठीक, ये भारत में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है 21 नंबर है श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाता है, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एशिया, सेकंड में है यूरोप, थर्ड में है अफ्रीका, एंड फोर्थ में है अटलांटिक, सॉरी अंटार्कटिका। फोर्थ में है अंटार्कटिका। आपको बताना है कि व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से है एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। तो जो आपका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है ड्यू टू, आप वहां पर देखेंगे तो बर्फ रहता है, ड्यू टू स्नो के कारण वहां पर पूरी की पूरी अंटार्कटिका व्हाइट रंग के दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए वहां पर उसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर में है यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, सेकंड नंबर में है ब्राजील की जलधारा, थर्ड नंबर में है लेम्बेडोर की जलधारा, एंड फोर्थ नंबर में है वेनेजुएला की जलधारा। आपको बताना है कि यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किसे जाना जाता है, ए, बी, सी और डी में से। तो जो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी यूरोप की गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 23, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि आप कमेंट करके इसको बताइए कि कागज की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है।
सबसे अधिक कागज की उत्पाद किस देश में होता है? आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कनाडा, सेकंड में है यूएसए, थर्ड में है जापान एंड फोर्थ में है नॉर्वे। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा 23 का, ए बी सी और डी में से। ठीक, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका 23 का ए बी सी और डी में से कौन होगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस पीडीएफ की यूज आपको होते रहता है। सो आज के लिए बस इतना ही।